गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्लास 9 शुरू करते हैं, चैप्टर सेकंड और एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स। तो देखिए पॉलिनोमियल्स में आपके पास क्या आएगा, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सभी डेफिनेशन सब कुछ करेंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। अब देखो कि आपसे पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉलिनोमियल्स कौन सी होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। फिर इसने पूछा वन वेरिएबल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल होता है क्या है। सपोज करो आपके पास कोई इक्वेशन है कुछ इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगी, एक पॉलिनोमियल कहलाएगी, जिसके अंदर क्या है हमारे पास, ये जो है ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, जहाँ पे एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई, जेड, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल के साथ ये क्या हो गया आपके पास, वेरिएबल्स। ये वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, वो कहलाता है आपके पास कोफिशिएंट। ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। तो ये जो कंप्लीट है, जैसे ये 3y है, ये कंप्लीट क्या कहलाएगी, एक टर्म कहलाएगी। और ये पूरी जो इक्वेशन है ये क्या कहलाएगी, आपकी पॉलिनोमियल। ये पूरी इक्वेशन क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल है, कोफिशिएंट्स हैं, टर्म्स हैं, और जो ऐसे टर्म है जिसके साथ मतलब हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई वेरिएबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी आपके पास, एक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के कुछ रूल्स हैं कि किसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये 5 है, ये 5 की जगह पे आपके पास आ जाता √5, ये √5 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। लेकिन अगर इसके साथ जो वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल आपके पास इस फॉर्म में आ जाए √x, तब हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर देखो, √x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 हो जाना। तो मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, जो हमारे पास वेरिएबल्स मतलब ये जो 3 है, ये 3 आपके पास 1/3 होगा, चलेगा। ये 5 है, ये 1/5 होगा तो भी चलेगा। लेकिन ये जो z है, ये अगर आपके पास इस तरह से आ जाए 1 में z, दैट मीन वो पॉलिनोमियल फिर नहीं बनेगी। दैट्स इट, फिर उसको पॉलिनोमियल हम नहीं बोल सकते। क्लियर, दो ही रूल याद रखने हैं। पहली बात तो ये कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो रूट की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। दूसरा ये कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो डिवाइड में नहीं होने चाहिए, डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ठीक है, न्यूमरेटर की फॉर्म में ही होने चाहिए। क्लियर, क्योंकि डिनोमिनेटर में जाने के बाद हमारे पास जो पावर हो जाएगी, जैसे कि आपके 1/z है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, z की पावर -1, तो पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, इंटीजर की फॉर्म में आ गई। हमारी पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। नेचुरल नंबर या होल नंबर भी बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, दैट मीन आप होल नंबर भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको यही याद रखना है इसमें। तो देखिए हम क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। करें, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, हम 5 के 5 नोट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है, 4x²। देखिए आपके पास जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पॉलिनोमियल कौन कौन सी नहीं बनेगी, देखो ये पॉलिनोमियल बन जाएगी, ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, ये पॉलिनोमियल बन जाएगी, ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे t किसके अंदर आ गया, रूट के अंदर। अब देखो जो पॉलिनोमियल बनती है उसके अंदर जाइए, इसके अंदर देखिए वेरिएबल क्या है,
एक्स स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर और इसके अंदर एक्स वाई और टी। तो वन वेरिएबल के साथ हमारे पास कौन कौन से हैं, सिर्फ ये और वाई है, इसके अंदर एक्स है। तो ये भी क्या होगी, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। लेकिन इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा। क्लियर, क्वेश्चन 1। उसके बाद देखिए सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है 4 पार्ट हैं, आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बताने। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, इसके अंदर देखिए एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1। इसके अंदर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या बताया 1 रहेगा, लेकिन नेगेटिव टर्म है तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा +1। फिर आगे देखिए इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास π/2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा π/2। हमने पहले ही किया था कि वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल, उस वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू को ही कोफिशिएंट बोला जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं हमारे पास, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या रहेगा 0। इसमें क्या आ जाएगा कोफिशिएंट 0। 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री। अब देखो हम बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्रिनोमियल बताते हैं क्या होता है। बाइनोमियल मीन्स कि आपके पास 2 टर्म्स होंगे, मोनोमियल्स मीन्स 1 टर्म होगी, ट्रिनोमियल्स मीन्स 3 टर्म एंड सो ऑन। जब आपके पास 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्रिनोमियल एंड सो ऑन। तो देखिए आगे, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का। बाइनोमियल मीन्स कि हमारे पास एटलीस्ट 2 टर्म होंगी, ठीक है। क्या बोला गया है, डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। 35 डिग्री का मतलब क्या होता है कि उसकी हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। दूसरे की पावर आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 5, 6, 7 कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। सिर्फ आपके पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, रूट में पावर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रखो, 35 से छोटी होनी चाहिए। दूसरा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मीन्स कि एक ही टर्म होगी इक्वेशन के अंदर, एक टर्म है और इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी 100। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपके पास 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और उनकी आपको डिग्री बतानी है। तो देखिए पहला है ये 4 हैं, हमें क्या बताना है इनकी डिग्री। डिग्री का मतलब है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर से। तो देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, दैट मीन डिग्री कितनी आ जाएगी 3। क्लियर। इसके अंदर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, डिग्री कितनी हो जाएगी 2। इसके अंदर देखिए हाईएस्ट पावर सिर्फ t है मेरे पास, t की कोई पावर गिवन नहीं है, दैट मीन पावर कितनी है उसकी 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट देखिए 4th, इसके साथ कोई वेरिएबल गिवन ही नहीं है। अब इसको 3 डिग्री मत बना देना है कि 3 ही डिग्री है। 3 तो क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है। हमने पहले डिस्कस किया था कि जब आपके पास वेरिएबल नहीं होता, खाली टर्म होती है न्यूमेरिकल, तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसके साथ अगर कोई भी वेरिएबल होगा तो उसकी पावर क्या है, इसका मतलब कि 0 है। जब किसी की पावर 0 होती है तो वो नंबर क्या बन जाता है 1, और जब 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है 3। दैट मीन यहाँ पे मेरे पास जो डिग्री है वो कितनी रहेगी 0, डिग्री कितनी रहेगी 0। जब आपके पास टर्म कांस्टेंट होती है तो वहाँ पर डिग्री कितनी बन जाती है 0। दैट मीन आपके पास जो वेरिएबल इसके साथ है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी पावर कितनी है 0। जब किसी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो वो क्या बनेगा 1, और 1 को किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा सेम नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये समझ आ गया।
1 2 3 4 एंड अब 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्यूबिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब देखो भाई हमें क्या क्या बताना है। लीनियर, एंड क्यूबिक, 3 चीज़ें बतानी है। अब आपको क्या बताना है, लीनियर, क्यूबिक और क्यूबिक, तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले हमने जो किया था वो क्या था, मोनोमियल था, बाइनोमियल था, ट्रिनोमियल था। मोनोमियल मीन्स जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म हो, और ट्रिनोमियल मीन्स 3 टर्म हो। अब क्या है हमारे पास, लीनियर, लीनियर मीन्स की जिसकी डिग्री कितनी हो 1। क्यूड्रेटिक, इसका मतलब डिग्री कितनी हो 2, इसका मतलब डिग्री कितनी हो 3 है ये, ठीक है, डिग्री कितनी हो 3। तो वो हम जब डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी पॉलिनोमियल्स तो वो लीनियर, क्यूबिक और क्यूबिक में डिवाइड हो जाती हैं। और जब हम उनको टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तब हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल एंड इस तरह से पॉलिनोमियल्स बनती हैं। तो देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या क्या दे रखी हैं। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमें क्या क्या बताना है डिग्री के अकॉर्डिंग। लीनियर जिसकी पावर कितनी होगी 1, जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, जैसे कि ये है यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, लीनियर, लीनियर। फिर क्या है, हम क्यूबिक देखते हैं। क्यूबिक के लिए देखो अब पावर कितनी, क्यूबिक में कितनी चाहिए मुझे, पावर 2 चाहिए, तो पावर 2, हाईएस्ट डिग्री 2 इसकी है, हाईएस्ट डिग्री 2 इसकी है, और हाईएस्ट डिग्री 2 इसकी है। ये तीनों क्या बन जाएंगे आपके पास, क्यूबिक बन जाएंगे। फिर क्या बचता है, क्यूबिक। क्यूबिक के लिए मुझे क्या देखना है, डिग्री कितनी होनी चाहिए 3। डिग्री 3 देखिए किसकी है, यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है 3, यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है पावर 3। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो दोनों पॉलिनोमियल्स, ये दोनों पॉलिनोमियल्स क्या बन जाएंगी आपकी क्यूबिक। ये क्या बन गई क्यूबिक, ये भी क्या बन गई क्यूबिक। तो देखो फर्स्ट क्या बनी आपकी क्यूबिक बनी, सेकंड क्या बनी क्यूबिक, थर्ड क्या बनी क्यूबिक, फोर्थ क्या बनी लीनियर, फिफ्थ क्या बनी लीनियर, सिक्स्थ क्या बनी क्यूबिक एंड सेवन्थ क्या बनी क्यूबिक। क्वेश्चन 5 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई क्लास 9th की। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इनको रिमाइंड कर लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के जो टाइप हैं अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, और उसके बाद हमने डिग्री किया है। दैट्स इट, इतना ही किया बस इस एक्सरसाइज में। चलिए, थैंक यू।